7वां क्वेश्चन लिखिए तो एक्सरसाइज 5.2 का उस एपी का 31वां पद उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, जिसका 11वां पद 38 है तथा 16वां पद 73 तथा 16वां पद 73 हो गया क्वेश्चन। तो अब देखिए सीधे से क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले जो कह रहा है उसी को मान लीजिए। एक एपी है, एपी का मतलब क्या है, एक सूची हमें दिया है, समांतर श्रेणी दिया है जिसका आपको 31वां पद निकालना है। 31वां पद का मतलब 131 बराबर क्या होगा, ये तो पूछा है। और देखिए आगे क्या कह रहा है, जिसका 11वां पद कितना है 38 है, जिसका 11वां पद 38 है। पद का मतलब ए, पद को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और जौन सा पद रहता है उस पद वाली संख्या को क्या करते हैं, उसके नीचे लिख देते हैं। ठीक है, एक 11वां कितना दिया है 38 और 16वां पद कितना दिया है 16वां पद का मतलब 16 बराबर 73 दिया है। हमें निकालना क्या है 31। तो इसमें आपको बताए थे दो समीकरण बना के पहले समांतर का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद प्रथम पद का, उसके बाद दिशात्मक पद का क्या कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए कैसे, पहले तो इसे 11वें पद से उठाते हैं। 11वां पद कितना दिया है 38। अब a11 को आप जब an रहता है इसका फार्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 ये फार्मूला है। ठीक है ना, इसे याद कर लीजिएगा, इसी पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब देखिए a और n का मान कितना है 11। a का मान हमें पता है क्या नहीं, प्लस n का मान नहीं पता है, क्या है n का मान है ना, समांतर नहीं पता है। अब देखिए 11 का मान कितना दिया है 38 दिया है, a का मान नहीं पता है, 11 में से 1 गया 10 और ब्रैकेट टूटता है तो क्या रिलेशन रहता है मल्टीप्लाई का। तो 10 और d का मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 10d हो गया। अब देखिए ये इसको a प्लस 10d बराबर 38 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, चाहे इसको इधर कर दी चाहे इसको इधर, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब किस पद के लिए निकालना है, अब 16वें पद के लिए। 16वें पद का मान क्या हो जाएगा a प्लस n होना चाहिए, तो n की जगह पे क्या है 16। ये 16 माइनस 1 हो गया और सार्वधातुक से क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए। अब a 16 का मान कितना दिया है 73 दिया है, a का मान नहीं पता हमें, 16 में से 1 गया 15 और d का मल्टीप्लाई किया 15d आ गया। इसको भी सही कर लीजिए, a प्लस 15d बराबर ये कौन सा समीकरण है दूसरा। अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में देखिए a चर राशि है और d चर राशि कितने हैं इसमें दो, कौन कौन से a और d। जो पहली चर राशि a है इसका जो गुणांक है वो बराबर है कि नहीं है, एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है, क्योंकि एक से गुणा करने पे कोई चेंज होता है नहीं होता है। तो एक यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक गुणांक बराबर है और दोनों का चिन्ह क्या है समान है। कौन सा चिन्ह है इसके पास प्लस और इसके पास प्लस, दोनों समान है कि नहीं है। जब समान रहेंगे तो किसी एक समीकरण जो अधिक बड़ा वाला होगा, देखिए 15d भी बड़ा है 73 भी बड़ा है ना, तो समीकरण 2 माइनस क्या कर दे एक, पहले समीकरण 2 को लिखिए a प्लस 15d बराबर और a प्लस 10d बराबर। अब हमें करना क्या है माइनस, जब माइनस इसको करेंगे तो जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, यहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस, यहाँ क्या है यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो, यानी कि अब प्लस वाले चिन्ह को भूल जाइए, जहाँ प्लस था हमें क्या लेना है माइनस। तो प्लस a और माइनस a कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई 2 रुपए आपके पास है, 2 रुपया उधार में है, देने के बाद कितना रुपया बचेगा 0। प्लस का मतलब आपके पास है और माइनस का मतलब उधार है। तो a रुपया आपके पास है, a रुपया आप उधार भी है, उसको देने के बाद आपके पास कुछ बचेगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब 10 में से 15 में से 10 को माइनस करिए 5 दीजिए, माइनस में रहेगा या प्लस में
38 जाएगा कितना बचेगा? 35 बच गया। फिर अब देखिए d का मान जब निकालेंगे तो 35/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो गया। 5 सते d का मान कितना आ गया? कैसे काटे हैं पता है ना? डिवाइड करते हैं यहाँ 5 होगा ना, तो d का मान कितना आ गया? 7। अब इस d का मान किसी भी एक समीकरण में रख के a का मान निकाल लेंगे। चलिए पहले समीकरण लेते हैं। d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने को। समीकरण 1 क्या है? a + 10d बराबर 38। a + 10 इंटू d का मान कितना आया है? 7 आया है। a बराबर 10 सते 70 हो गया। a का मान 38 माइनस कितना आ गया? a का मान कितना आ गया? माइनस 32 आएगा जी। हाँ 32 आएगा। a का मान कितना आ गया? -32। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? a31 यानी कि 31वां पद ज्ञात करना है ना। अब इसका जो फार्मूला आपको बताए हैं an बराबर a + n-1 इंटू d। तो a को रहने दीजिए, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा a प्लस और n का मान कितना हो जाएगा? 31। अब a 31 हमें निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। a का मान कितना आ गया? -32 और प्लस 31 में से 1 जाएगा कितना हो गया? 30। और d का मान कितना है? 7 है। अब इसी को कर दीजिए मल्टीप्लाई। ये क्या? ये -32 हो गया और प्लस 7 दिया 21 हो गया। कितना हो गया? 210 हो गया। अब ये 31 का मान कितना आ जाएगा? 210 में से 32 माइनस करिए 8 8 1 188 आएगा। 87 में से आएगा जी। 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 178। हमें एक किसानों पर क्या करना था? एक किसानों पर कितना आ गया? 178। ये आपका क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? जैसे अगर फार्मूला नहीं याद करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। और घबराइएगा नहीं, ठीक है? 15 तारीख से पूरा रिवीजन करेंगे एक पहले चैप्टर से, ठीक है? पूरा 10 दिन 15 दिन रिवीजन चलेगा। 5 चैप्टर पूरा हो जाएगा तब तक 5 दिन में। उसके बाद हम चलेंगे पहले चैप्टर से पूरा लास्ट 5वें चैप्टर तक रिवीजन चलेगा। तब आप लोग सब ठीक है। नोट करिए इसको जल्दी, तब अगला क्वेश्चन बताएं।